नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान, लाइव हिंदुस्तान पर। जंग तो चंद रोज होती है, लेकिन जिंदगी बरसों तलक रोती है। मिडिल ईस्ट में इसराइल और हमास की जंग अब इसराइल और हिजबुल्लाह की तरफ मूव कर गई है। जी हाँ, इसराइल भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि तमाम तरह की तबाही जो उसने गजा में मचाई है, बावजूद इसके हमास आज भी लड़ रहा है और उसके बंधक अब तक नहीं छूटे हैं। तो ऐसे में हिजबुल्लाह तो एक पूरी ट्रेंड फोर्स है और इसराइल ये भली भांति जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि हिजबुल्लाह से लड़ना इतना आसान नहीं है। आज भी साउथ लेबनान पर हिजबुल्लाह का कब्जा है और लेबनान के पार्लियामेंट में उनकी आमद है, वो वहाँ पर अपनी सरकार का एक हिस्सा है। ऐसे में हिजबुल्लाह एक पूरी ट्रेंड फोर्स है। ये वीडियो देखिए, ये लेबनान का माइज अल जबल इलाका है, जहां इसराइल की एयर स्ट्राइक में शहीद हुए लेबनानी शहरियों की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। मकामी इमाम शेख बासम फरमा रहे हैं कि हमारा दुश्मन सिर्फ एक ज़बान समझता है और वो है फोर्स, हथियारों और मिसाइलों की। इसलिए हमें हथियार उठाने पड़े हैं। والسلاح والصواريخ التي نزلت على رأسه اليوم وأدرك حقيقة أن هذا الموقف هو الذي سوف يكون للأيام القادمة। देखा जाए तो हिजबुल्लाह से पंगा लेकर इसराइल फंस गया है। साउथ लेबनान में पेजर अटैक कर इसराइल ने हिजबुल्लाह से एक बहुत बड़ी जंग मोल ले ली है। इसराइल इस उम्मीद के साथ हमले कर रहा है कि हिजबुल्लाह हमास की हिमायत करना छोड़कर चुपचाप बैठ जाए और नॉर्थ इसराइल के लोग वापस अपने घरों में जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे जोखिम भरा कदम मानते हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह अपने खिताब में साफ कर चुके हैं कि इसराइल ये बात भूल जाए कि वो अपने लोगों को फिर कभी शुमाली या उत्तरी इसराइल पर बसा पाएगा। इसराइल लगातार साउथ लेबनान पर हवाई हमले कर रहा है, जिससे कि आम शहरी लगातार जाँ बहक हो रहे हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई भी उसी रफ्तार से हो रही है। पहले ये वीडियो देखिए लेबनान का, जहां रात में इस्राएली हमलों के बाद भारी अफरा तफरी है, एम्बुलेंस की आवाजें और नफ्सा नफ्सी का आलम। लेकिन इसराइल में भी उसी रात उत्तरी सीमा पर बसे हाइफा शहर का मंजर, जहां रोशनी से जगमगाते शहर के ऊपर हिजबुल्लाह के जरिए दागी गई मिसाइलें आग के गोले लेकर आ रही हैं। हाइफा में देर रात तक धमाके होते रहे। जानकार मानते हैं कि पेजर हमले करना और जमीनी जंग लड़ना दोनों एक अलग अलग बात है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स पिछले एक साल से यानी गुज़िश्ता एक बरस से जंग में है और थक चुकी है, जबकि हिजबुल्लाह गुरिल्ला वार में माहिर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त बेहद गुस्से में है। ऐसे में ये जंग इसराइल को भारी पड़ेगी। ये अपनी धरती को बचाने की लड़ाई है। सुन्नी हमास के मुकाबिल शिया हिजबुल्लाह कहीं बड़ी और माहिर फोर्स है। उनका अज़्म इतना मजबूत है कि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 साल इसराइल से लड़ सकते हैं। इसराइल ने गजा को तो धूल में मिला दिया, लेकिन वो लेबनान में शायद ही ऐसा कर पाए, क्योंकि IDF जानती है कि अब उसका मुकाबला हिजबुल्लाह से है। इस बात को अमेरिका और फ्रांस अच्छे से समझते हैं। एक दौर में फ्रांस ने लेबनान पर हुकूमत की थी, इसलिए अब फ्रांस आगे आया है। Votre pays est si cher à mon cœur, si cher au cœur de nos compatriotes. फ्रांस ने लेबनान के हालात पर मशवरे के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी बैठक बुलाने की अपील की है। उधर अमेरिका ने भी ग्राउंड एवेंजन की कार्रवाई को लेकर इसराइल की मुखालफत की है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इसराइल के हमलों के बाद यूनाइटेड नेशंस की बैठक बुलाई जा रही हो। गजा के हालात पर भी कई बार मीटिंग तलब की जा चुकी है, लेकिन इसराइली कार्रवाई पर लगाम नहीं लग सकी।
मगर इस बार एक ख़ास बात है और वो है लेबनान मुद्दे पर फ्रांस की आवाज़ को नज़रअंदाज करना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस एक नेटो मेंबरशिप वाला मुल्क है और अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर रखता है। फ्रांस के लेबनान के साथ कल्चरल और सियासी ताल्लुकात हैं। वो गज़ा की तरह लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेगा। इस बीच जंग से तबाह हो चुके गज़ा वालों की अपनी ही मुश्किलात हैं। अपनी और अपने बच्चों की जान बचाकर जैसे तैसे जी रहे गज़ा के लोगों का कहना है कि दुनिया और मीडिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। अब मीडिया की सारी तवज्जो लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ है। ऐसे में गज़ा का दर्द बयां करने वाला कोई नहीं। खाने, पानी और दवाओं की किल्लत और सिर पर छत का ना होना क्या होता है, गज़ा के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। खान यूनुस शहर में बारिश का सितम, रिश्ते हुए टेंट और एक नई जद्दोजहद। जी हाँ, 1 साल हो जाएगा अक्टूबर में इस जंग को, लेकिन गज़ा वालों की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। हम बेहद परेशान हैं। अपने बच्चों को देखें या बारिश के सितम को। खाना पीना इकट्ठा करना भी मुश्किल हो गया है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। ما عرفناش ايش بدنا نسوي. هذا اول الشتاء، كيف لما تيجي الايام الجايه؟ हमारे चादर बिस्तर सब पानी में बह गए। टेंट से बेहतर तो हम अपने घरों में थे। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल हमारे साथ है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। ويا ريت يعني تخلص هالحرب ونرجع بيوتنا احسن من الخيم. يعني الخيم حتى يعني هي خيم استلمتها وانهرت وخش على فراشه وعلى اولادي الميه والمطر والسقعه. تعال اطلع اولاد. यहाँ जीवन बहुत मुश्किल है। आज हमें चैरिटी के जरिए खाना मिल रहा है। जैसा भी है, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें खाना नसीब हुआ। हम जैसे जी रहे हैं हमारा ईश्वर ही जानता है। साल भर से المية ساعة بساعة بتيجي وساعة بتقطع، معاناة ما يعلم بها إلا الله، سنة كاملة من المعاناة।